हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नदियों से संबंधित जीके के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हिमालय पार की नदियां है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मा। हमारा पांचवा प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघना। हमारा छठा प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा नदी। हमारा आठवां प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड और तिब्बत। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हमारा 12वां प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। हमारा 13वां प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का, यानी कि सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र सभी का मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत है। हमारा 14वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानजुली का निर्माण करने वाली नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेतवा। हमारा छठा प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से पारे की नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलुज, यानी कि सतलज। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशकारी नदी कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शौक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां कौन है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, नर्मदा और सोन नदी। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा की। हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, कोसी नदी। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, दामोदर। सॉरी, राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, महानदी। इसी प्रकार हमारा 24वां प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल नदी का। हमारा 25वां प्रश्न है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी नदी। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा नदी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नंद मुख का निर्माण करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा। हमारा 28वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा नदी। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुआरी नहीं बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानदी। हमारा 30वां प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तापी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबल। हमारा 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी नदी। हमारा 33वां प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग में कौन ज्वार नंद मुख का निर्माण करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा और तापी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तापी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा। हमारा 38वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी। इसी प्रकार हमारा 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी। हमारा आखिरी और लास्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्र्यंबक गांव, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।